तो देखो अभी तक जो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा था ना, वो हम लोग कुछ हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन करा रहे थे। अब पहली बार हम लोग वर्टिकल सर्कल में मोशन कराएंगे। और जब भी वर्टिकल सर्कल में मोशन करेगा तो mg, g का कंसेप्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट आएगा। अभी तक कहीं पे पढ़ा था अपन ने? कहीं पे नहीं पढ़ा, अब आएगा। तो लेट अस सपोज एक पार्टिकल है, वो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ था। मुझे तो नहीं दिख रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा है सर्कल जैसा? चलो मान लेना आलू जैसा दिख रहा है, पर ठीक है। ठीक है, तो ये इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट था और ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ था। ठीक है, एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, पतंग लूटते ना जैसे हम, वैसा काम कर रहे हैं। तो जब मैं इसे घुमा रहा था तो इस तरफ इसकी कोई ना कोई स्पीड रही होगी। क्या स्पीड रही होगी? लेट अस सपोज मैंने इसकी स्पीड मान ली va, इस पॉइंट को हम a नाम देते हैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट को। तो यहाँ पर स्पीड मान ली va और ये कुछ इस पोजीशन पे आ गया, यहाँ से थीटा एंगल दूर। ठीक है, इस स्ट्रिंग की लेंथ थी टोटल l। ठीक है, थीटा एंगल दूर आया और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें चेक करता हूँ। इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, एग्जैक्टली बॉटम पे। क्या ये स्ट्रिंग अपनी तरफ टेंशन लगा रही होगी? अच्छा मैंने डॉटेड बनाया तो कंफ्यूज मत होना, स्ट्रिंग है ना, कंफ्यूज करो। ये टेंशन टी लग रही होगी। और भी कोई है क्या फोर्स? नहीं। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, यही बताया था मैंने। तो यार पहले तो mg के कंपोनेंट तोड़ो तब पता चलेगा सारी कहानी। तो mg के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक तो इस तरफ टूटेगा और एक इस तरफ टूटेगा। कौन सी तरफ थीटा आएगा? देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन तो सीधे आ ही रही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना, तो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, इस पॉइंट पे अज्यूम कर लिया कि अभी भी पार्टिकल की कुछ तो वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी मैंने ले लिया v। ठीक है, एक v रैंडम वेलोसिटी ले लिया मैंने इस पॉइंट पर। यहाँ पर va था, क्योंकि देखो यहाँ पर v क्यों लिया, सेम क्यों नहीं लिया? तो देखो यहाँ पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा है इस पे, टेंजेंट के अलोंग, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा स्पीड को चेंज करता है, याद आ रहा है? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से हमेशा इसकी स्पीड वेरी करती रहेगी। और अगर ध्यान से देखो तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो इसकी स्पीड और कम होगी, कम होगी, बढ़ेगी नहीं, कम होगी। क्लियर? तो देखो अगर मैं यहां पर इक्वेशन लिखना चाहूं, t माइनस mg cos थीटा, ये बेटा नेट फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर, है ना? ना ना जीरो नहीं, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज एम वी स्क्वायर, इस पॉइंट पर स्पीड डिवाइडेड बाय आर की जगह यहां पर क्या लिया था एल, तो एल। ठीक है ना, क्लियर हुआ यस और नो? तो अगर मैं यहां से टेंशन निकालना चाहूं तो T इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास, एम वी स्क्वायर बाय एल माइनस प्लस एम जी कॉस थीटा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, v भी तो इस पॉइंट पे वेरिएबल है, v वेलोसिटी भी तो वेरिएबल है, इसको कैसे निकालें? तो इसको देखो मैं एक दूसरे तरीके से निकालता हूं। v वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? लेट अस सपोज क्या, ये इतना हाइट ऊपर गया है, तो क्या इस हाइट की वैल्यू बता सकते हो आप कितनी हुई होगी? देखो ये इतनी सी हाइट अगर मैं देखूं यहां से यहां तक, तो मेरे हिसाब से ये ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग निकाल सकते हो L cos थीटा, ये बेस है, ये थीटा एंगल, ये हाइपोटेन्यूस L, तो ये कितना आएगा L cos थीटा, ये L sin थीटा होता, बट मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। यहां से यहां तक L cos थीटा आया, एग्री?
बोलो, सबको समझ आ रही है यहाँ तक की बात? अगली बात देखो, अगर मैं ये वाली हाइट निकालना चाहूं तो यहां से यहां तक की, इस हाइट को मैं नाम देता हूं h। तो कैन आई राइट h इज इक्वल टू, टोटल लेंथ है l, l माइनस एल कॉस थीटा, जिसे मैंने लिखा l 1 माइनस कॉस थीटा। याद है मैंने एक बार पहले भी करवाया था, बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। वर्क एनर्जी पावर में एक क्वेश्चन में करवाया था मैंने भी, ठीक है ना, हाइट कैलकुलेट। बोलो ये क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? फ्रिक्शन विक्शन कुछ ऐसा नहीं है। अगर सारे कंजर्वेटिव फोर्स है, दूसरी बात, क्या कोई मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ? मतलब ना तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना ही एक्सटर्नल फोर्स है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा है अपन ने। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कैन आई राइट इनिशियल, अगर याद हो तो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यही था, कुछ और था? यही था। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी रही होगी पार्टिकल की? एम जी इंटू जीरो, उसी पॉइंट से चल कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी थी? हाफ एम वी ए स्क्वायर, यहाँ पर स्पीड कितनी थी? वी ए, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। एच हाइट ऊपर चला गया अब ये, तो कितना हो गया? एम जी, एच की जगह क्या मैं एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, कोई तकलीफ ना हो तो, ठीक है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ इस बात से? देखो ये तो जीरो हो ही गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, क्या सब में से m कॉमन लेके मैं उड़ा सकता हूँ? m कट जाएगा और सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देन फाइनली वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2mg l 1 माइनस कॉस थीटा प्लस वी स्क्वायर। मुझे वी स्क्वायर चाहिए था, इस टर्म को इधर चिपका दें तो देखो क्या निकल के आएगा, वी ए स्क्वायर माइनस 2mg l 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर। और अगर इस वी स्क्वायर को मैंने यहाँ रख दिया, इस वी स्क्वायर को उठाकर यहाँ चिपका दे, तो देखो क्या इक्वेशन बनती है। तो इक्वेशन बनती है मेरे पास t इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। इक्वेशन 1 में 2 की वैल्यू रखी तो t इज इक्वल टू m बाई एल, और बेटा वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? वी ए स्क्वायर माइनस 2mg l 1 माइनस कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा। हाँ बालक, सर मैं तो कैंसिल आउट कर दिया, m तो कैंसिल आउट कर दिया था ना, वही मैं देख बेटा यहाँ, अच्छा सॉरी यहाँ m नहीं रहेगा ना, मैं यही देख रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक यही ढूंढ रहा था। m यहाँ तो कट चुका था ना सब जगह से, तो 2gl 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा ना, तो यहाँ से m हट जाएगा, वही मैं देख रहा हूँ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। डन, इजी। इसको m को मल्टीप्लाई करो तो t इज इक्वल टू m वी ए स्क्वायर बाई एल माइनस 2mg, अच्छा देखो mg l बाई एल 1 माइनस कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा। देखो l से l कट गया, ठीक है, 2mg को अंदर मल्टीप्लाई करो और देखो क्या बनता है, t इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई एल माइनस का 2mg प्लस 2mg कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा। फाइनल देखो t इज इक्वल टू
एम वी ए स्क्वायर बाई एल माइनस 2 mg प्लस 3 mg कॉस थीटा। ये इक्वेशन बनती है टेंशन की, जो इस सर्कल में हर पॉइंट पर वैलिड है, जो इस सर्कल में हर एक पॉइंट पर वैलिड है। बोलो ये बात पहले समझ आई कि नहीं आई? कैसे निकाला ये कहानी समझ आई? अब यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ लिख लेना, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम और ये सब कहानी है ना, पहले इसको नोट करो फिर आगे चलेंगे। हाँ बोलो। ये बेटा सर्कुलर मोशन का पार्ट था जो मैंने तब पहले से कर। हाँ तो आर की जगह रेडियस इस बार एल है। इधर एल कॉस थीटा कैसे है बेटा? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मैं इसको अलग से बना देता हूँ। देखो ये लेंथ एल, ये थीटा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। तो जरा याद करो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो अगर मैं बी निकालूं तो कितना आ जाएगा? एल कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इस लेंथ को एल कॉस थीटा लिखा, ठीक है।
हर्षित बेटा आप ऑफलाइन क्यों नहीं आते? हर्षित बेटा आप ऑफलाइन क्यों नहीं आते? चलो ध्यान रखो फिर। इजी, आराम से इसे समझ लो। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो प्लीज़ अभी इंटरप्ट करना मुझे, क्योंकि अभी टॉपिक खत्म नहीं, अभी बहुत बड़ा ही है। अभी 1/4 ही हुआ कंप्लीट। पर मेन लॉजिक यही है, इसी पे सब काम होगा। डन। मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स को अलग से मेंशन कर देता हूँ, बाकी सब मिटा रहा हूँ मैं। एक मैंने निकाला है वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, पहली। दूसरा मैंने निकाला है टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी कॉस थीटा। और तीसरा निकाला है टी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई एल माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। ये 3 चीज़ें निकाली, बाकी सब मैं हटा रहा हूँ। मेन कंक्लूजन पॉइंट मेरे अभी के लिए यही 3 है। यार कितना गंदा सर्कल है, तुम लोग बोल रहे थे अच्छा सर्कल बना है, ये क्या बना हुआ है? मज़ा ही खराब हो गया सर्कल का। ज़्यादा ही बुरा बन गया। ठीक है, लग रहा है थोड़ा सा भी यहाँ से खराब है। अब ठीक है कुछ हद तक। क्या मुझे जस्ट बगल में से नहीं दिखता, ये थोड़ा सा दूर से दिखता है ना?
पता नहीं चलता जस्ट बगल से। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। पहले पॉइंट का नाम था ए पॉइंट, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट था। एक ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पे जो पॉइंट है उसको नाम दिया बी। एग्जैक्टली यहाँ पर जो पॉइंट था इसको नाम दिया सी, और यहाँ के पॉइंट को नाम दिया डी। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स के मैंने नाम दिए। तो पहली बात, यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर पार्टिकल को ए पे मैंने कुछ वेलोसिटी दी टुचुक करके ऐसे, ठीक, तो मैं मिनिमम कितनी वेलोसिटी दूं कि वो बी तक पहुंच जाए, बी तक पहुंच जाए, पहला सवाल। तो बहुत सिंपल है, यानी बी तक पहुंच जाए मतलब वी एट बी कितना हो जाए, 0। बी तक ही तो पहुंचाना है, वी एट बी हो जाए 0। निकाल के देखें, अपने पास रिलेशन तो है ही। क्या लिखा था अपन ने, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि फिलहाल क्या, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, यही था। अच्छा बताओ, बी पे जब पहुंच जाएगा थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा हो गया वहां पर 90, रखो इसमें। और वी बी की वैल्यू क्या रखी हम लोगों ने, 0 इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस 90 दैट इज 0, है ना, ये 0 होता है। तो 2gl माइनस का बचा, इसको इधर भेज दें, तो निकल के आया मेरे पास वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl और वी ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gl। बोलो पहली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो बेटा इसे कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर बी। मतलब अगर ए से मैंने क्या वेलोसिटी दी कि पार्टिकल बी तक, एग्जैक्टली बी तक जाए, उसके आगे नहीं, बी तक जाए, तो उसके लिए कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, रूट 2gl। एक और गजब की बात समझ आई, मास से इंडिपेंडेंट है, कितना भी मास दो कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। देखो कितना मास हो, अगर यहाँ पर आपने वेलोसिटी रूट 2gl दे दी तो ये बी तक पहुंच के ही दम लेगा। बोलो क्लियर हुआ या सब, पहली बात क्लियर। अच्छा, जब ये बी पे पहुंचेगा तब वहां पर टेंशन कितनी होगी बी पर, टेंशन निकालनी है मुझे। देखो अब आपके पास ऑप्शन है, आप ये यूज करो या ये यूज करो। हाँ, बी पॉइंट 90 डिग्री, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पर, तो टेंशन एट बी निकालना है मुझे। कब, जब मैंने इस वेलोसिटी से फेंका उसे। ठीक है, तो चाहे तो ये यूज करो चाहे ये यूज करो, आपकी इच्छा है, दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो अभी तो, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे, इंस्टेंटेनियस किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी, और ये डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी पे फॉर्मूला, तो आपकी जैसी इच्छा हो। तो मुझे अभी ऊपर वाला इजी लग रहा है, पुट करने में रख देते हैं। तो T इज इक्वल टू एम, वी की वैल्यू 0 बाय एल माइनस सॉरी प्लस एम जी कॉस 90, और गजब की बात मिली मुझे, यहाँ पर टेंशन भी कितना आया, 0। यानी इस पॉइंट पर स्ट्रिंग की टेंशन हो जाएगी 0, कहाँ पर, एग्जैक्टली बी पर। लेकिन क्या बी से पहले कोई सा भी पॉइंट लूँ मैं, बी से पहले कोई सा भी पॉइंट लो तो टेंशन 0 होगी, नहीं। लेट अस सपोज कि मैं यहीं पे वेलोसिटी 0 करवा रहा हूँ एक किसी एंगल थीटा पे, ठीक है, रुक जाओ, मान लो मैंने माना कि 60 डिग्री पे एंगल, वेलोसिटी मैंने इतनी ही वेलोसिटी दी कि 60 डिग्री पे जाके 0 हो जाए, तो टेंशन निकाल के देखेंगे। पहले ये वाली कहानी खत्म करो फिर बात करते हैं, पहले इसको भी नोट डाउन करो, फिर एक केस करेंगे 60 डिग्री का। नहीं नहीं, डायग्राम नहीं, एक ही डायग्राम में चलेगा सारी कहानी, देखते हैं। तो यही कॉन्क्लूजन्स, यही पॉइंट्स निकालने, इसमें क्या कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, समझने वाली चीज़ है। फॉर्मूले और तो खैर किसी काम के नहीं, फॉर्मूले तो डायरेक्ट आप कई किताबें खोलोगे, इनफैक्ट शायद एनसीईआरटी में भी, शायद नॉट श्योर, डायरेक्ट दिया हुआ है, नीचे से रूट 5gr से फेंका पूरा सर्कुलर मोशन कर जाएगा।
चेक करते हैं। हो गया गुड़िया सबका डन। चलो अब मैं एक केस ले रहा हूं, बहुत सिंपल सा केस, फिर यहां से अपन एक कंक्लूजन पे आएंगे। अगर क्या वी ए दिया जाए, वी ए इज इक्वल टू क्या हो कि थीटा सिर्फ 60 डिग्री तक पहुंच पाए, अगला केस है अपना, और उस पॉइंट पर टेंशन क्या होगी, ये दो चीजें, ठीक है। देखो तो इस बार थीटा दिया मैंने 60 डिग्री, तो क्या हम लोग वी ए निकाल सकते हैं कि थीटा 60 तक ही पहुंचा है इस केस में? तो आप बताओ मुझे, क्या हम लोग जानते हैं जब v 60 डिग्री पे पहुंच जाएगा तो वहां पर कितना होगा, 0, तभी तो वहां से वापस लाना है मुझे, ठीक है। तो बस इस केस में पुट करो, v कितना, v स्क्वायर कितना 0, वी ए स्क्वायर मुझे नहीं पता, निकालना है, और -2gl 1 माइनस कॉस 60 कितना होता है 1/2। बेटा ये सॉल्व किया, 2 से 2 कट गया, gl, तो वी ए स्क्वायर या वी ए इज इक्वल टू रूट gl, ये आप लोग सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। ये आया, ठीक है। आगे की बात करते हैं, टेंशन निकालते हैं। टेंशन के लिए ये वाला केस लगा दो, v तो 0 है, तो पहला केस तो पहला तो पुट ही नहीं करूंगा, mv स्क्वायर बाय एल, डायरेक्ट रखता हूँ mg और cos 60 डिग्री, और ये कितना आया mg/2। तो बेटा इस बार देखो यहाँ पर वेलोसिटी तो 0 हो गई लेकिन टेंशन 0 नहीं हुई। बात समझ आ रही है? मतलब इस पूरे कहानी में जब तक ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाएगा, पहुंचेगा, तब तक किसी भी पॉइंट पे पॉसिबल है कि वेलोसिटी में 0 करवा दूं, लेकिन मैं टेंशन चाह के भी 0 नहीं करवा सकता, यानी टेंशन बी से पहले पहले कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो अब क्या कंक्लूजन समझ आया आपको? नहीं, 90 पे 0 तो खैर अपन ने तब हुआ जब अपन ने 0 की वेलोसिटी को, ठीक है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ 90 डिग्री से पहले पहले टेंशन कभी 0 नहीं हो सकता, चांस ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। तो लिखो इन द मोशन इन वर्टिकल सर्कल, हाँ ये लिखने के बाद ना, तभी तो कंक्लूजन क्या होगा। अच्छा पहले छापो, ये छापो, हाँ।
इजी हो गया। लिखो अपन किस कंक्लूजन पे आए। When theta is less than 90 degree, 0 और 90 डिग्री, टेंशन कैन नेवर बिकम जीरो। टेंशन कैन नेवर बिकम जीरो मतलब टी कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता अगर थीटा 90 से कम है तो। टेंशन कैन नेवर बिकम जीरो। पर क्या वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती? हो सकती है, यस। तो वेलोसिटी कैन बी जीरो, ठीक है, वेलोसिटी कैन बी जीरो। वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर जीरो होना पॉसिबल है, बट टेंशन जीरो नहीं हो सकती। क्लियर हुआ? अब मुझे एक और बात पता चलेगी कि अगर मुझे पार्टिकल को बी तक पहुंचाना है, मतलब 90 डिग्री तक पहुंचाना है, तो मुझे मिनिमम किस वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा? √2gl, ठीक है ना। इससे कम वेलोसिटी से भेजोगे तो बी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या आप लोग इन फॉर्मूलोज को भूल जाओ। अब नेक्स्ट, ये कंक्लूजन खत्म हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलने वाले मोशन बी से सी के बीच का देखने वाले हैं, ठीक है ना। मोशन बी से सी के बीच का देखेंगे अब। तो अब ये वाले फॉर्मूलेज यूज मत करना, अब डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम यूज करके मुझे डायरेक्टली बता सकते हो कि यहां तक पहुंचाने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए होगी, रिक्वायर्ड होगी। इस बार हाइट कितना जाने वाला है? 2r, ठीक है। तो निकाल के बताओ फटाफट। निकालो क्या? मैं ही निकलवा देता हूँ, तुम लोग तो नहीं निकालोगे, आलसी लोग हो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं यूज करना, मैं यही तो मना कर रहा हूँ, ये यूज मत करो, ये सब यूज नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले तो टॉपिक डाल दो मोशन बी टू सी, फिर उसमें अपन सॉल्व करके लिखेंगे। देखो इस बार कितनी हाइट ट्रेवल करवाने वाला हूँ, h इज इक्वल टू 2r, सॉरी 2l, रेडियस थोड़ी लिया, l लिया ना अपन ने, तो 2l हाइट तक जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। u इनिशियल कितना हो गया? 0, k इनिशियल हाफ m va स्क्वायर, u फाइनल हो गया mg इंटू 2l, और ये कितना हो गया? हाफ m 0, मुझे वहीं तो पहुंचाना है टॉप तक। तो यहां से va कितना निकल के आया बच्चों? m से m गुजर गए, और va स्क्वायर इज इक्वल टू 4gl। अगर यहां से हटाऊं तो इसको रूट लगा दिया, 4gl लिख लिया। पहले ये नोट डाउन करो, फिर बात करते हैं। लिख लिया सबने? कब तक लिखोगे? चलो, क्या चीज़? अच्छा अच्छा, हाँ वेरी गुड। नहीं मत लिखो, रूट के अंदर ही 4gl रहने देना, 4gl। चलिए B2 सीख लिया जाए, A2 सीख लिया। A2 C के लिए ठीक है, लिख लिया सबने? इसके आगे लिखो इट्स इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। लिखो, ये कभी हो ही नहीं सकता। मैंने क्या बोला? ए से मैं फेंकूंगा, सी पार कर जाइए, पर पता प्रॉब्लम कहां होगी? ये कहीं पर बीच रास्ते में इसका टेंशन जीरो हो जाएगा। चेक करें कैसे? देखो एक काम करते, √4gr सॉरी 4gl उठाकर इस इक्वेशन में रखते हैं, देखते हैं थीटा की क्या वैल्यू आती है। अगर 180 आ गई तब तो सही है, नहीं आ गई तो गलत है, तो रखिए इस इक्वेशन में। चलो, तो t इज इक्वल टू, मैंने रखा m, va की जगह रखा 4gl डिवाइडेड बाय l माइनस 2mg
प्लस 3mg cos थीटा। मैंने इसको एज इट इज रहने दिया। देखो यहाँ पर L से L गुजर गया, 4mg में से 2mg गया, 2mg बचा, तो T इज इक्वल टू 2mg प्लस 3mg cos थीटा। अब क्या करें? अब क्या किया जाए? इसे तो मैं सॉल्व ही नहीं कर पा रहा। तो अगर मैं क्या कह रहा हूँ, किसी अगर एक पॉइंट पर टेंशन जीरो, मैं निकाल के देखूँ इस वेलोसिटी से कि टेंशन जीरो कहाँ आ रही है, मैं ये चेक करना चाहूँ कि टेंशन कहाँ जीरो आ रही है। अगर मैंने VA दिया है आपका कितना, √4GL, तो VA जो मैंने दिया है आपको √4GL दिया है, तो मुझे फाइंड करना है टेंशन इज इक्वल टू जीरो। थीटा किस एंगल पे होगी चेक करें। अगर इस वेलोसिटी में अगर टेंशन जीरो कब होगी, तो जीरो रखें यहाँ पर, T इज इक्वल टू जीरो। फाइनली क्या हो गया बालक, मेरे से बोलो, 2mg माइनस का और इधर आ गया 3mg cos थीटा, mg से mg गुजर गया, ये आ गया माइनस का 2/3 cos थीटा। बेटा ये तो समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री से ज़्यादा है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, पर क्या इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 180 -1 आ रही है? नहीं आ रही ना। मतलब ये स्ट्रिंग यहीं पे कहीं पे इसका टेंशन जीरो हो जाएगा और ये ऐसे ही गिर जाएगी सीधे, ये सर्कुलर मोशन ही छोड़ देगी, तो ये यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। कहानी क्लियर हुई? यस और नो? ठीक है, तो क्यों लिखा अपन ने इम्पॉसिबल √4GL से? क्यों लिखा? ये सर्कुलर मोशन ही छोड़ देगा, बिकॉज स्ट्रिंग पहले ही सिलेक्ट कर जाएगी, स्ट्रिंग पहले ही इसको गिरा देगी। क्लियर हुआ? यस और नो? क्या चीज? बस, तो अब अगर मुझे इसको पूरा सर्कल क्रॉस कराना है तो मुझे वेलोसिटी का नहीं, टेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? कहानी समझो। B से C के बीच में टेंशन के पूरे चांसेस हैं नेगेटिव हो जाने के, टेंशन कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, क्या हो जाएगा, तुरंत वो गिर जाएगा। तो मुझे इस बार वेलोसिटी नहीं संभाल ली, यहाँ तक तो मैं वेलोसिटी देख रहा था, इजी था। इसके बाद मुझे अब टेंशन देखना पड़ेगा कि टेंशन ना बिगड़ जाए, वेलोसिटी तो संभल जाएगा, टेंशन नहीं संभलेगा। कहानी क्लियर हुई? यस और नो? हाँ बच्चे, कहानी क्लियर हुई? यस और नो? तो ये समझ में आया ये क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि स्ट्रिंग पहले ही सर्कुलर मोशन ही छोड़ देगी। ठीक है, जैसे ये पार्टिकल यहाँ से जा रहा था अच्छी खासी वेलोसिटी से, यहाँ जाते जाते वेलोसिटी तो थी पर टेंशन जीरो हो गई तो यहीं से दिमाग गिर गया, तो एक्चुअली में यहाँ से जाते जाते ये ऐसे पार्टिकल आ जाएगा, सर्कुलर मोशन छोड़ देगा। ठीक है, मतलब मैं ऐसे घुमा रहा था स्टोन को आराम से इस तरीके से, पर जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ तक की वेलोसिटी दी, तो अब क्या होगा, वेलोसिटी तो एग्जिस्ट करती है इसकी टॉप तक जाने के लिए, लेकिन टेंशन जीरो होने की वजह से ये कुछ ऐसे गिर जाएगा। और अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना तो एक प्रोजेक्टाइल पाथ पे जाके गिरेगा। नहीं समझ आ रही बात? यहाँ से अब इसका पाथ एक प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। हाँ, फिर अब उसके लिए पूछ सकते हैं तुमसे एक बच्चा सा क्वेश्चन बनाकर। ठीक है, क्लियर हुआ? यस और नो? हाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसमें, मैं ही दूंगा, कभी दूंगा तो। तुम्हें सब कुछ सॉल्व करना पड़ जाएगा, तुम क्या ये फॉर्मूलेज याद करके जाओगे वहाँ पर सॉल्व करना? कौन कह रहा है फॉर्मूले याद करके जाने के लिए? मैं तो फिजिक्स समझा रहा हूँ, इसकी फिजिक्स क्या है। वैसे फॉर्मूलेज हैं तुम्हारे पास, तुम चाहो तो याद कर लो, बट मैं चाहता नहीं हूँ याद करो, मैं फॉर्मूलों के खिलाफ में रहता हूँ, तुम जानते हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि फॉर्मूले याद ना करूँ। अभी तक नहीं समझ आई ये बात? अगर सच में फिजिक्स सीखनी है तो भूल जाओ ऐसे कोई फॉर्मूले जैसी चीज़ होती है। जब तक कि मैकेनिक्स चल रही है, फिर आएगा KTG, मैं बोलूँगा रटो फॉर्मूले, फिर आएगी क्लास 12th, फिर भी बोलना पड़ेगा मुझे रटो फॉर्मूले। क्लास 12th में ज़्यादा दम नहीं है, क्लास 11th में दम, 12th तो ईजी सी है फिजिक्स में।
11th है जोरदार क्लास। तो शौर्य दीक्षित समझ में आ रहा है? शौर्य, ये भी सो गया क्या आज? शौर्य, गुड मॉर्निंग बच्चे। सो चुका ही। क्या चीज कर लेते? इसको नहीं बेटा, मैं ऐसा क्यों मना कर रहा हूँ ना, आगे चल के बताऊंगा, आपको बताऊंगा। सारी चीजें रूट में याद करते हैं, क्योंकि अब आगे क्रिटिकल वेलोसिटीज जब पढ़ोगे यहाँ के लिए √5 GR, √3 GR, √GR, ये सब चीजें बताऊंगा, तो फिर तुम एक चीज के लिए क्यों 2√GR याद करोगे, फिर गलत याद रह जाएगा, इसलिए इसको भी रहने दो 4GR। कहाँ पर, कैसे बेटे? नहीं 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 नहीं, VA वो एक कंडीशन पे था बच्चे, वो तो उस कंडीशन पे था जब 60 डिग्री तक फेंका था। अभी की कंडीशन के लिए अलग हो गया ना, ये तो हर अपन बाहर की कंडीशन बदलते जा रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। तो वो मैंने कब पूछा था? 60 डिग्री पे पूछा था तुमसे, VA की वैल्यू तब निकाला था तुमने, अब मैंने अलग एक एंगल पे पूछ लिया इसलिए। तो बच्चों एक बात बताओ, मैं चाहता हूं अब अगला केस है मेरा कि टेंशन एग्जैक्टली यहां पर जाके जीरो हो जाए, सी पर, टेंशन सी पर जीरो हो जाए। यार सर सी पे भी जीरो हो जाएगा तब भी तो पार्टिकल ऐसे गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। अगर मान लो सी पर एग्जैक्टली टेंशन जीरो हो भी गया ना, तो इनर्शिया उसे हल्का सा भी तो ड्राइव कर सकती है, थोड़ा सा भी इनर्शिया, इनर्शिया तो है ना उसका, मूविंग बॉडी है। क्या हो गया? कुछ पूछ नहीं रहा वो, वापस ज्वाइन हुआ है। हाँ नहीं नहीं नहीं, तो अगर मान लो यहां पर टेंशन जीरो हो भी जाए तो इनर्शिया थोड़ा सा, हल्का सा भी तो इसको आगे ड्राइव करवा देगी। इतना सा भी ड्राइव अगर इनर्शिया ने करवा दिया ना, तो जैसे ये सी से डी के बीच में आ गया, फिर से इसका टेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। सबसे मिनिमम रिस्क कहां पर है टेंशन का? सी पर। सी पर जीरो हो भी जाए, इनर्शिया थोड़ा सा तो आगे कर देगी उसे, क्योंकि मूविंग बॉडी थी, और थोड़ा सा भी इनर्शिया अगर उसे आगे ले गई तो सर्कुलर मोशन कंटिन्यू रख सकता है। तो मतलब अगर टेंशन सी पे जीरो हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात भी समझ आई? तो अगला पॉइंट मेंशन करो, अभी अगला अपन पढ़ने वाले हैं। इफ टेंशन एट सी, if tension at C will be equal to 0, if tension at C will be equal to 0, then after particle continues, then after particle continues to the circular motion या vertical circular motion, continues to the vertical circular motion, because inertia of the particle will drive it, because inertia of the particle will drive it। मतलब मेरा काम है सी पे जाके एग्जैक्टली टेंशन जीरो हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर सी पर टेंशन जीरो हो भी गई तो इनर्शिया उसको आगे धक्का दे के ले जाएगा। चलो भाई चलो, कोई काम नहीं आपका। और जैसे ही वो सी को क्रॉस कर गया फिर से टेंशन बढ़नी शुरू हो गई, तो जब तक टेंशन प्रेजेंट है तब तक वो सर्कुलर मोशन में है। टेंशन जीरो हुआ, कहानी खत्म। तो यहाँ पर जीरो तो हुआ था, बहुत छोटे से टेन्योर के लिए हुआ था, लेकिन उतनी देर में ये इसको आगे भगा के ले गया,
तो अगर टेंशन जीरो हो एट सी पर, यानी कि थीटा कितना है 180 डिग्री, तो वी ए कितना होगा निकाल सकते हैं? कितने वेलोसिटी से फेंका जाए कि टेंशन यहां पर जीरो हो जाए? चिपका दो, इसमें चिपका दे। देखो T इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाय एल माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस 180 डिग्री विच इज इक्वल टू -1। ये -1 होता है, तो देखो ये माइनस का 5mg बन जाएगा, 3mg प्लस 2mg, और इसको इधर भेज देते हैं, तो 5mg इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई एल। देखो m से m गुजर गया, बाकी सबको इधर भेज देते हैं, तो ये बना रूट ऑफ 5gl इज इक्वल टू वी ए। मतलब बच्चे अगर मुझे नीचे से कितनी वेलोसिटी देनी है कि ये सी को पार कर जाए, मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाए, क्योंकि सी पार कर गया ना तो फिर ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाएगा, क्योंकि वापस से टेंशन बढ़नी शुरू हो गई। तो मतलब आपसे पूछा जाए कि मिनिमम किस वेलोसिटी से फेंका जाए कि ये पूरा वर्टिकल सर्कल कवर कर जाए, दैट इज रूट 5gl। ठीक है, अपन ने निकाला था पहले 4gl, पर वहां पर गड़बड़ क्या हुई थी, पहले ही उसकी टेंशन जीरो हो गई थी। इस बार अपन ने किससे फेंका, रूट 5gl से, और ये क्या कर गया, पूरा सर्कल कंप्लीट कर गया। बोलो समझ आया हाँ कि ना? पक्का? अच्छा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है तो टेंशन कहाँ जीरो होना पॉसिबल है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए? हाँ, नॉट ओनली बी से सी, डी से ए भी। अच्छा एक बात बताओ, सी से डी के बीच में भी हो सकता है क्या जीरो? नहीं, अगर वो उसको क्रॉस कर गया बी से सी को, तो फिर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, फिर तो वो इंक्रीज ही होगा ना। तो यानी कि टेंशन जीरो होना पॉसिबल रिस्की सबसे ज्यादा कहां पर है, बी से सी के बीच में। अगर पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ेगा तो बी से सी के बीच में छोड़ेगा, उससे पहले नहीं छोड़ेगा, अगर मैंने वेलोसिटी बॉटम पे दी है तो। ठीक है ना? और अगर बी से सी के बीच में बच गया तो पूरा सर्कल ही कंप्लीट करेगा फिर वो। मस्त है ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन? कहाँ प्रोजेक्टाइल कर रहा है ना? वैसे तुम सोच लो, अलग बात है, तुम ऐसा सोच लो, बट ऐसा है नहीं, वो सर्कुलर मोशन ही करेगा। सी के ऊपर टेंशन जीरो हो जाए, हाँ, हल्का सा इनर्शिया ने दिया, तो बिल्कुल तुम कह सकते हो कि वहां पर क्या था, सिर्फ वी एक्स एग्जिस्ट। अच्छा वी एक्स वहां पर भी एग्जिस्ट करेगा,
अब अगर मैं चेक करूं सी पे वेलोसिटी क्या होगी, अपन ने निकाल लिया √5gr, ये तो नीचे बॉटम पे। सी पे कितनी वेलोसिटी होगी इसकी इस वक्त जब टेंशन जीरो हो गया था? तो देखो सी पे उसकी वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, वी निकाल के देखो वहां से इक्वेशन 1 फर्स्ट वाले पार्ट से। टी जीरो रखोगे, फर्स्ट वाले पार्ट में टी की जरूरत क्या है, थीटा 180 रखो बस। वी ए पता ही है आपको, वी ए निकाल चुके √5gl, और अपन को थीटा पता है 180, रखो उसमें देखो क्या आता है। तो वी ए की वैल्यू रखो ना गंवार, 5gl है तो सही। हाँ बेटा फर्स्ट वाले, हाँ थीटा 180 टॉप पे चेक करें ना अपन, सी पे कितना होगा, सी पे वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। √gl, √gl, √gl आ रहा होगा, वी ए वी स्क्वायर है ना वो, वी स्क्वायर है ना वो, तो अपन को वी चाहिए, वी कितना बना √gl, यानी वहां पर उसकी वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, टेंशन जीरो हो गया तो क्या हुआ, वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, और इसी वजह से इनर्शिया उसको लेके गई है आगे। ठीक है ना, अब क्लियर हुआ? ठीक है ना, वहां पर टेंशन जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। जयेश ने गलती से वीडियो ऑन कर दिया था, फटाफट भाग गया क्लास लीव करके। अभी कितने बच्चे गायब हो गए क्लास से? यूवी गायब हो गया, जयेश गायब हो गया, मनस्वी गायब हो गई। हाँ वो तो गायब ही रहती है, वो तो गायब भी रहती है, तो क्लास में रह के भी गायब ही रहती है। वी ए भी रखोगे और थीटा भी रखोगे, दोनों रखनी पड़ेगी। सी पे निकालने के लिए थीटा कितना हो चुका होगा ये बताओ, 180 तक पहुंच चुका है, तो थीटा पता है। हाँ हाँ, √gl, थीटा भी पता है मुझे 180 डिग्री हो गया सी तक पहुंचने के लिए, और दूसरा मुझे वी ए भी पता है, मैंने कितने से फेंका था, √5gr से। तो मैं चेक करना चाहता हूँ सी पे कितनी वेलोसिटी होगी, तो सी पे वेलोसिटी मिली मुझे √gl, यानी वहां पर उसकी टेंशन जीरो हो गई थी लेकिन वेलोसिटी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, अच्छा आपसे ये भी पूछ सकता है वो क्वेश्चन इस वे में कि बी से सी के बीच में किसकी जीरो होने की पहले प्रोबेबिलिटी है, पहले कौन जीरो होगा, वेलोसिटी या टेंशन? तो बेटा बी से सी के बीच में कभी भी पहले वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकता, टेंशन ही जीरो होगा, वेलोसिटी नहीं होगा। ठीक है, बी से सी के बीच में पहले टेंशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, जयेश बेचारा घबरा गया, वीडियो ऑन हो गया तो। शौर्य आ गए बेटा वापस? या अभी भी सो ही रहा है? अच्छा जो लोग नहीं सो रहे हैं हाथ उठाएं प्लीज। तो एक तो यूवी सो रहा है और एक शौर्य सो रहा है, दो ही लोग सो रहे हैं। ठीक है, एक यूवी सो रहा है और एक शौर्य सो रहा है। गुड, सोना भी चाहिए बेटा। हम्म,
और गजब की बात है काव्या नहीं सो रही। काव्या आज के 16 घंटे पूरे हो गए क्या बेटा? हाँ सर पूरे हो गए। गुड। जीवन में और चाहिए क्या? नींद बस। बेचारा आईडी चेंज कर दे। क्या प्रैंक कर रहा है मेरे साथ बैठकर? लेफ्ट राइट कर रहा है। चलो डन, यहां तक क्लियर है। बेटा वो जीरो लेना पड़ेगा अपन वो। बेटा पता नहीं था, मैंने कहा कि टेंशन जीरो अगर इसके बीच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैं चेक करके देखूं, तो यस हो रहा है। ठीक है, मैं ये चेक करना चाहता था। देखो आप क्वेश्चन समझो कि अगर VA इज इक्वल टू रूट 4GL से फेंकू तो टेंशन किस एंगल पे जीरो होगा मुझे ये निकालना था। टेंशन किस एंगल पे जीरो होगा मुझे ये निकालना था। तो टेंशन को भी जीरो रखा और VA की वैल्यू भी 4GL रखी जिससे अपन ने भेजा था इसको। और वो टेंशन देखो पहले ही जीरो हो गई, मुझे ये पता चला कि थीटा तो पहले ही खत्म हो गया हो, तो इसका मतलब पार्टिकल वहां तक जा ही नहीं सकता। अगर टेंशन जीरो हो गया तो वहीं सर्कल छोड़ देगा वो। तो अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इल्ले इधर। हाँ अरे जयेश क्या लेफ्ट राइट कर रहे हो, क्या हो गया बच्चे? सर नेटवर्क कनेक्शन जा रहा था जो क्लास की वैल्यू अपने स्क्वायर पे। जैसे तुमने वीडियो ऑन किया अपना वैसे के वैसे गायब हो गए। सर पता नहीं कैसे हो गया। हाँ यूवी गेमिंग आ गए वापस? यस सर। नहीं यूवी गेमिंग से पूछ रहा हूँ। यस सर। हाँ कहाँ घूमने चले गए थे बेटा क्लास के बीच में? 3-4 बार लाइट चली गई। अरे वेरी गुड, बार बार जा रही है, इससे बढ़िया तो क्या ही हो सकता है यार। और शौर्य का तो कुछ आता पता ही नहीं है, खैर तो पता नहीं कब आएगा। चलो अच्छा बच्चों, अब अगर सोचो, इसी केस को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसी केस को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि A पे वेलोसिटी मैंने VA इज इक्वल टू कितना आया था, रूट 5GL इतने से फेंका। तो मुझे फाइंड करके बताओ B पे वेलोसिटी क्या होगी, C पे वेलोसिटी क्या होगी, D पे क्या होगी एंड अगेन A पे क्या होगी। हाँ वो VA के बराबर ही हो जाएगी, वो तो खैर तुम सबको पता ही, क्योंकि कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव है ही नहीं। दूसरा टेंशन कितनी होगी B पर, टेंशन कितनी होगी C पर, टेंशन कितनी होगी D पर, और टेंशन कितनी होगी BCD A। सब निकालने हैं, ठीक है। हम इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करते हैं, इधर एक टेबल बनाकर उसमें वैल्यूज मेंशन करना, ठीक है। तो देखो मुझे VA पता है, तो देखो B पे वेलोसिटी निकालनी है। पहला इक्वेशन फर्स्ट वाला लगाकर क्या VB निकाल सकता हूँ, तो VB स्क्वायर इज इक्वल टू 5GL माइनस 2GL 1 माइनस कॉस। बताओ B पे कितना एंगल हो चुका है, थीटा कितना हो चुका है 90 डिग्री, तो 90 रख दें, cos 90 विल बी 0, तो 5GL माइनस 2GL, तो VB कितना निकल के आया, रूट ऑफ 3GL। तो अगर मैंने A पे इस वेलोसिटी से फेंका तो B पे कितना मिलेगा मुझे वेलोसिटी, रूट 3GL। C पे कितना मिल रहा था अपन ने निकाल ही लिया था, रूट GL, ठीक है। अरे क्या हो गया इसको यार, जयेश तुम क्लास में ही हो, फिर से क्लास में आ गए यार, क्या हो रहा है?
नहीं तो एक जयेश पहले से है क्लास में वैसे। चलो तो रूट GL एंड डी पे वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? तो देखो डी पे निकालने के लिए क्या करें, सेम इक्वेशन में 270 रख दें, VB स्क्वायर इज इक्वल टू 5GL और सॉरी VC स्क्वायर इज इक्वल VD स्क्वायर इज इक्वल टू 5GL माइनस 2GL 1 माइनस कॉस कितना 270 डिग्री कितना होता है, ध्यान ही नहीं है। तो बेटा 270 भी 90 डिग्री के जितना ही होता है, दैट इज 0, ठीक है। और वैसे मैंने इसका तरीका तुम लोगों को सिखाया हुआ है, 3 इंटू 90 प्लस 0 करके निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसका तरीका पूरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में ढंग से सिखाया हुआ है। तो ये कितना हो गया 0, यानी VD भी कितना निकला, निकाल के देखो, रूट ऑफ 3GL एंड लास्ट VA ये भी निकालो। वैसे तो अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो 360 रखकर, वरना कॉमन सेंस की बात है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो सेम पॉइंट पे सेम स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो रूट 5GL ये तो क्लियर हो गया। अब टेंशन निकालना है सभी पॉइंट पे। अब हर पॉइंट की वेलोसिटी पहले से पता है मुझे, इस वाले इक्वेशन को काम में ले लो, ठीक है। वैसे ये भी ले ले तो बुरी बात नहीं है, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो T एट B निकालना चाहता हूँ, कितना रहेगा, तो MV स्क्वायर, V कितना इस बार, V पे रूट 3GL, तो 3GL बाय L प्लस MG कॉस 90 डिग्री, तो कितना आ गया, L से L गुजर गया 3mg, मतलब यहां पर B पे टेंशन कितनी होगी 3mg, C पे कितनी होगी 0, ये तो पहले ही निकाल चुके हैं, C पे कितनी होगी 0, D पे निकाले तो फिर से cos 270 आएगा, वेलोसिटी 3GL ही आएगा, यही बचेगा 3mg, तो ये कितना आ गया 3mg, और A पे कितना आ गया, A पे टेंशन निकालो, A पे निकालो टेंशन। देखो यहां पर क्या रखोगे 5GR 5GL, तो TA इज इक्वल टू M इंटू 5GL डिवाइडेड बाई L प्लस mg कॉस 0 ही रहेगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चों L से L गुजर गया और 6mg बच्चे, यहाँ पर टेंशन कितना है 6mg। अब कहानी समझो वापस से, TA देखो और TB देखो, TA कितना है 6mg, TB कितना है 3mg, मतलब ये समझ आ रहा होगा यहाँ से यहाँ तक टेंशन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 6 से 3 पे पहुंच गया उसके ऊपर गए तो 3 से 0 पे पहुंच गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी टेंशन क्या हो रहा है डिक्रीज, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे टेंशन क्या होगा हमेशा डिक्रीज होगा, क्लियर हुआ। वेलोसिटी की कहानी भी यही है रूट 5GL रूट 3GL रूट GL, मतलब कंटिन्यूसली वेलोसिटी भी डिक्रीज होती जा रही है, ये भी समझ आया। लेकिन मैंने यहीं पे एक बात बोली थी, A से B के बीच में क्या कभी टेंशन 0 हो सकता है, नहीं, A से B के बीच में 0 कर ही नहीं सकते, मुझे करके दिखा दो, ये इक्वेशन आपके पास, ठीक है। चाहो तो करके देख सकते हैं, करके दिखाऊं, थीटा की वैल्यू 90 से कम रख के देखो, कभी होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, V की वैल्यू VA की वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगी, रियल नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी A से B के बीच में कभी टेंशन 0 नहीं हो सकता, B से C के बीच में स्ट्रांगली चांस है कि वही 0 होगा, और अगर B से C क्रॉस कर गया तो उसके बाद टेंशन कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर पार्टिकल कर रहा है तो, क्लियर हुआ। यहां पर कहानी समाप्त होती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, इजी था, मैंने हार्ड नहीं बोला था, मैंने बोला कंसंट्रेशन चाहिए
एक भी पॉइंट मिस करते इनमें से तो फिर रोते रह जाते। जिसने मिस किया होगा उसको समझ में आ रहा होगा। हाँ हाँ एक भी पॉइंट गायब हो गया तो गायब है इसमें। फिर एग्जाम में 4GL को करेक्ट मार्क क्या हो गया? हमें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम आती है, लगा दो 4GL। ठीक है। और इसके क्वेश्चंस इस टॉपिक से ज़्यादा टेस्टी होता है। हाँ अभी देखो करवाता हूँ, अभी एक क्वेश्चन करवाता हूँ, समझ में आ जाएगा। हाँ करवाते हैं बेटा, करवाते हैं। डन, बना लिया टेबल सबने? तो बुक्स में यही टेबल गिवन होती है बस। अच्छा तो देख सकते हो, ये रहा, इन्होंने तो खैर सॉल्व कर रखा है। ये रहा, ये टेबल खत्म, ये टेबल बस। क्वेश्चन देखना है, बता रहा हूँ, क्वेश्चन से तो मजा आ जाएगा अभी। अच्छा कभी छोड़ो यार, तुम लोग क्या पूछो, देखा ही नहीं होगा। बाइक स्टंट देखा उस सर्कल वाला? बाइक में स्टंट होता है, ऐसा रास्ता होता है, देखो ऐसा रास्ता होता है, ठीक है। बाइक यहाँ से भगाते हो तो इसमें पूरा सर्कल बना के सीधे निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब वो बोलेगा नहीं वर्टिकल सर्कल है, तुम्हें समझना है कि वो मिनिमम किस वेलोसिटी से पूरा सर्कल टाप जाए। तो मिनिमम क्या वेलोसिटी होनी चाहिए? हाँ एल की जगह रेडियस, यहाँ पर आर भी बोल सकते हो तुम लोग, है ना, √5GR बोलो, √3GR बोलो, तो आर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम किससे होगा? √5GR। बोलो क्लियर हुआ यस और नो? इजी सी बात है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था एज यूजुअल। अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये हटा रहा हूँ मैं। अगेन मैंने क्या कहा, फॉर्मूले पे डिपेंडेंट मत होना, ठीक है। अगर फॉर्मूले पे डिपेंडेंट हो गए तो खुद ही परेशान होगे। तो बच्चों ये एक भगोनी थी, उल्टी करके रख दी मैंने, स्फेरिकल, ठीक है। और इसके यहाँ पर बिल्कुल टॉप पे इसका रेडियस r है, टॉप पे एक मास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास है m, ठीक है। कोई फ्रिक्शन था नहीं भगोनी पे, तो मैंने जाके इस ब्लॉक को ऐसे फूक मार दिया, क्या होगा? पार्टिकल ने चलना शुरू कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये पार्टिकल, पहला क्वेश्चन नॉर्मल पूछ रहा हूँ, ये तो मैं सॉल्व नहीं करना इसके लिए, क्या ये पार्टिकल नीचे तक आएगा? कभी नहीं आएगा। ये पार्टिकल यहाँ तक आएगा और उसके बाद इसको सर्कल को छोड़ के निकल लेगा, सर्कल को छोड़ के निकल जाएगा ये, सर्कुलर मोशन को। पहली बात क्लियर हुई। दूसरा सवाल कि ये इस सर्कल को कहाँ, किस पॉइंट पर छोड़ के निकलेगा, एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इट विल लीव द सर्कल। मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था, टेस्टी टेस्टी पूछूंगा मैं तो। टेंशन इस बंधी हुई नहीं है, टेंशन कहाँ से होगी? तो किसी की इच्छा हो तो लगा लो फॉर्मूले, टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो अब सर्कुलर मोशन तुम्हें सोचना पड़ेगा कैसे करोगे। मैं करवाऊँ या करोगे ट्राई? करोगे, चलो करो ट्राई, चलो गुड।
किससे ज़्यादा हो जाएगी? देखो क्या पता तुम सही कह रहे हो। चलो मैं करवा रहा हूँ, रहने दो, मुझे पता है, मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट अस सपोज इस थीटा एंगल पे छोड़ दिया उसने, तो ये मास इस वक्त यहाँ कहीं होगा, इसके ऊपर जो mg लग रहा होगा वो कहीं यहाँ लग रहा होगा। देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे भी इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा कांटेक्ट की वजह से, और यहाँ पर भी अज्यूम कर लेते हैं एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, हाँ या ना। अगर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा बिकॉज ऑफ z बन रहा है, तो एक कंपोनेंट mg का इधर आएगा कितना, mg cos थीटा, एक इधर आएगा कितना, mg sin थीटा। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, चिपका दें, तो इधर की तरफ सेंटर की तरफ लग रहा है mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू m, यहाँ पर कुछ तो स्पीड होगी इसकी, इनिशियली जीरो थी, यहाँ पर कुछ तो होगी, mv स्क्वायर बाय r। रेस ना लगाओ, समझो बालक, रेस ना लगाओ, पहले समझो। अच्छा यहाँ पर एक चीज और बताओ, अगर पार्टिकल ने इस पॉइंट पे सर्कुलर मोशन छोड़ दिया, इसका मतलब कांटेक्ट खत्म, कांटेक्ट खत्म तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो। अगर पार्टिकल ने सरफेस छोड़ दिया, इफ पार्टिकल लीव्स द सर्कल या सर्कुलर मोशन, देन n विल बिकम जीरो बिकॉज ऑफ कांटेक्ट खत्म हो गया। तो यहां से क्या आ गया, mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, m से m गुजर गया, यहां से आया rg cos थीटा इक्वल टू v स्क्वायर। लेकिन मुसीबत खत्म नहीं हुई अभी भी, क्यों, v किसने बताया आपको, v तो पता ही नहीं है मुझे। अब दूसरी मुसीबत है, v निकालो। अब निकालें v, कैसे निकाल सकते हैं, वही पुराना राग, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि कितना हाइट नीचे आ गया होगा, कैसे, ये होगी r cos थीटा, तो ऊपर बचा वही पहले वाले तरीके से r1 माइनस cos थीटा, इतनी हाइट ट्रेवल करी इसने यहां से यहां तक, सेम पॉइंट। क्या समझाने की जरूरत है, वापस इसको समझ गए काम। तो क्या चेंज इन पोटेंशियल मतलब इनिशियल काइनेटिक करके, इनिशियल और फाइनल करके निकाल सकते हैं। तो ये बताओ, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, लिख सकते हैं ऐसा, फ्रिक्शन तो था नहीं। के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो, हल्का सा किया था अपन ने, ना के बराबर वेलोसिटी दी थी, तो जीरो। यू इनिशियल एक हाइट पे था, वो कितने हाइट पे था, ना गलती कर जाओगे इस बार, देखो ये mgr हाइट पे है, मैंने इसलिए ये निकाला कि तुम गड़बड़ करो। कितनी हाइट है उसकी इस बार ग्राउंड से, mgr, समझ आया, यस और नो। के फाइनल कितना, किसी वेलोसिटी पे आ गया, v वेलोसिटी पे, तो हाफ m v स्क्वायर, और u फाइनल अब कितनी हाइट पे, देखो नीचे की हाइट कितनी बची, cos थीटा, r cos थीटा, तो क्या बोल सकता हूं mg r cos थीटा। इसको उधर चिपकाओ, सारे m से m गुजर जाएंगे, तो यहां पर बचा g r 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2, इसको उधर चिपका दें, 2gr 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर। क्या इसको उसके बराबर कर दें, करे बराबर, इक्वेशन 1 ये आया था, इक्वेशन 2 ये आया, रखो इसमें, तो 2gr 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू rg cos थीटा। देखो rg से rg भी गुजर गया, 2 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये उधर जाके चिपक प्लस हो गया, और ये बना 2 इज इक्वल टू 3 cos थीटा, और मुझे मिला बच्चों थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3, यानी इस वैल्यू पर ये सर्कुलर मोशन को लीव कर देगा।
एक एग्जैक्ट वैल्यू आई है और ये वैल्यू किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही। ध्यान से देखो, ना तो मास पे, ना स्पीड पे, ना वेलोसिटी, किसी पे नहीं। बस एक चीज़ है कि इनिशियल मैंने जीरो से फेंका है, इनिशियल जीरो था, ये एक कंडीशन थी। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ये एक तरीका है सॉल्व करने का। हो सकता है वो आपको क्वेश्चन ऐसा दे दे कि मैंने थोड़ी सी वेलोसिटी v से फेंका हो, तो बताओ किस एंगल पे लीव कर देगा, वो वेलोसिटी की वैल्यू दे दे, तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। इस बार जीरो रखा था, आप चाहो तो वैल्यू रख देना। तरीका समझ में आया कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो कर देना, फिर थीटा, दोनों तरीके से निकाल कर इक्वेट कर देना है। बोलो समझ आया यस और नो? इजी था आज की क्लास? समझ आया मोशन इन वर्टिकल सर्कल? इजी नहीं थी आज की क्लास?